हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस दैनिक वचन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने हमें 2024 वर्ष में प्रवेश कराया। उसके अनुग्रह और उसकी दया के कारण मेरे प्रियो आज हम जीवित पाए जाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि वो भी हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने पाए। इस 2024 में मेरे प्रियो, हो सकता है हम बहुत सी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे, बहुत से विचार हमारे जीवन में, हमारे मन और हृदय में आ रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमको एक बात को स्मरण कराना चाहता है। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 38 कलम से 40 कलम तक पढ़ते हैं तो वचन कहता है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुओं की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, हो सकता है कि इस 2024 में जब हम प्रवेश करें हैं, हम अपने आप को वो इस अवस्था में पाते हैं जो कि मरी हुई अवस्था दिखाती है। जिस प्रकार यीशु मसीह कब्र के पास आया, वो लाजरस की कब्र थी, और उसने जब उस कब्र का पत्थर हटाने को कहा, मार्था ने कहा कि अब तो इसमें से दुर्गंध आती है। यीशु ने कहा कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस मरी हुई अवस्था से हमें जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। वचन कहता है, जिस प्रकार वो उस कब्र के पास आया और उसने पत्थर को उस कब्र से हटाने को कहा, और उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। जब हम आगे पढ़ते हैं, हम उस बात को देखते हैं कि उसने लाजरस को पुकारा और लाजरस उस कब्र में से बाहर आ गया। मेरे प्रियो, वो 4 दिन से मरा हुआ व्यक्ति है, जिसके लिए कोई भी आशा नहीं कर सकता, कोई इस बारे में नहीं विचार सकता, लेकिन यीशु ने वो कार्य को किया। जब मनुष्य अपनी आशा को खो देता है, जब मनुष्य हर निराश हो जाता है, वो इस बात को सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर अपनी महिमा को वहाँ पर प्रकट करता है जब हम कोई भी पॉजिटिव बात को नहीं सोच पाते हैं। हो सकता है हमारा प्रार्थना का जीवन भी डेड हो गया हो सकता है हमारा वो परमेश्वर के प्रति चाहत कम हो गई हो सकता है कि हम जस्ट एक ऐसा जीवन जी रहे जिसमें हम सोच रहे हैं कि अरे मेरे को सब लोग छोड़ दिए, अरे मैं अकेला हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक बात को बताता है। यदि हम यहेजकेल की पुस्तक में जाए, उसके 37 अध्याय को निकालते हैं और उसकी हम जब 11 कलम से पढ़ते हैं, वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। ये हड्डियां जो है वो परमेश्वर के लोगों के बारे में बताती है। परमेश्वर के लोगों की हालत शायद हो सकता है उस सूखी हड्डी के समान है, वो सूख गई है और हम आशा जो है वो जाती रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि हम पूरी रीति से कट चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस कब्र में से
हमें बाहर निकालना चाहता है। उस डेड अवस्था में से परमेश्वर हमको बाहर निकालना चाहता है। यहाँ पर यहेजकेल की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बातें कर रहा है। वहाँ यीशु मसीह भी क्या कर रहा है, लाजरस को कब्र में से बाहर निकाल रहा है, ताकि लोग जान ले कि ये वही परमेश्वर है जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, वो हमारे बीच में है। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उसकी महिमा को देखता है। मेरे प्रियो, हो सकता है हमारा जीवन आज वैसे ही सूखी हड्डियों के समान हो सकता है। आज हमारी परिस्थितियां वो आशाहीन हो सकती है। मेरे प्रियो, हम सोच सकते हैं कि अरे हम तो अब कट चुके हैं, अब हमारा कोई भी आशा नहीं है, हमारी कोई भी सहायक नहीं है, अब हम क्या करें। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें उस कब्र में से क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को उस परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम और सामर्थी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करने वाले होने पाए। हम विश्वास करें मेरे प्रियो। यह वचन हमें कहता है, यीशु ने मार्था को कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इस बात को स्मरण कराना चाहता है, चाहे हमारी परिस्थिति हमें कैसी भी नजर क्यों ना आए, लेकिन हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। हम निरंतर विश्वास में बने रहें मेरे प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो सकता है हमारा प्रार्थना का जीवन बिल्कुल डाउन हो गया है, अब हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रभु पर भरोसा करें। परमेश्वर फिर से उस मरी परिस्थिति को जीवित करेगा मेरे प्रियो। वो जीवित करना चाहता है। वो इसीलिए आया कि मनुष्य जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है तो हमें एक और बात को करने की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, इन सूखी हड्डियों पर क्या कर, तू भविष्यवाणी कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज हम अपनी परिस्थितियों को देखकर हम चुप बैठ जा रहे हैं। नेगेटिव बातें हमारे जीवन में आ रही हैं, हम सोच रहे हैं सब फिनिश, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी परिस्थितियों के ऊपर में भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो अपनी परिस्थिति के ऊपर में भविष्यवाणी करो। यदि किसी का प्रार्थना का जीवन आज डाउन हो गया है, वो अपने प्रार्थना के जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करे कि यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मैं फिर से जितना मैंने 2023 में प्रार्थना किया उससे दुगना मैं 2024 में करने जा रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसने गिव अप कर दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी परिस्थिति पर भविष्यवाणी करे कि वो चंगा हो गया है और परमेश्वर उसको उस मृत्यु के खाट से वो उसे फिर से खड़ा करेगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि हम अपनी मरी अवस्था के ऊपर में भविष्यवाणी करने वाले बनने पाए। हम अपनी उस नेगेटिव परिस्थितियों में हम भविष्यवाणी करने पाए, और ये तभी हो सकता है मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बनेंगे। मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि अंत के दिन में जब यीशु मसीह आएगा वो लोग मृतकों में से जी उठाएंगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे प्रियो, यदि हम यूहन्ना 11 और उसका 25 और 26 कलम को पढ़ते हैं, वचन यहाँ पर हमें कहता है कि यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। वचन कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जीवित रहेगा।
चाहे परिस्थिति क्यों भी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह उस परिस्थिति को बदलता है। वो ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है, वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज चाहे आपकी परिस्थिति आपको चाहे कैसी भी नज़र क्यों ना आ रही हो, लेकिन मेरे प्रियो, आज इस 2024 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। वो हमारी उस मरी परिस्थिति को, जिसमें कोई आशा नहीं है, जिसमें हम सोच भी नहीं सकते, वो वैसी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। अब्राहम 99 वर्ष का था, उसके में कोई भी आशा या खूबी नहीं थी। वो सारा जो थी वो 90 वर्ष की थी, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन ऐसी मरी अवस्था में भी परमेश्वर अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो नई में से भी उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इस 2024 में परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। इस 2024 में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हमें होना है कि हम उस पर विश्वास करें और अपनी उस नेगेटिव परिस्थिति के ऊपर हम यीशु के नाम में भविष्यवाणी करने वाले होने पाए। हम उस बात को होता हुआ देखेंगे, जो बातों की हम भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में उन कामों को करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस 2024 में आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए अपन प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम यीशु के नाम से आपके चरणों में करीब आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। और प्रभु, आप हर एक की परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आज जितने भी प्रभु ओ पिता इसे देख रहे हैं, इन वचन को सुन रहे हैं, हर एक की परिस्थितियाँ यीशु के नाम से बदलने पाए। ओ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर प्रभु आपसे दूर हो गए और उनकी अवस्था उस मरे लाजरस के समान है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में वो मरी अवस्था से जीवित होने पाए, आपसे प्रेम करने वाले बनने पाए, आपके करीब आने पाए, आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। पिता, हम सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।